बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। सीएम योगी कल अपना चुनावी बुलडोजर जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ाएंगे। सीएम योगी का बुलडोजर जब टॉप गियर में पहुंचेगा तो उसका मकसद तीसरे चरण में विपक्ष के एजेंडे को डीरेल करना होगा। मिशन जम्मू पर सीएम योगी पहुंचते उससे पहले ही विपक्ष में खलबली मच गई है। महबूबा मुफ्ती ने योगी की जम्मू में एंट्री पर सियासी घंटी बजा दी। बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं, पर वहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। महबूबा तीसरे चरण की तैयारी में खुद जम्मू में थी। जम्मू कश्मीर चुनाव में जम्मू बीजेपी के लिए वो सियासी बैटल है जहां बीजेपी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ घाटी में अपने दम पर कमल खिलाने की तैयारी में है। कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है। यही वजह है कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड योगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने कल यहां पहुंच रहे हैं। सीएम योगी 2 दिन से जम्मू दौरे पर रहेंगे। योगी 5 विधानसभाओं में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान होना है। 16 सीट कश्मीर रीजन में है और 24 सीट जम्मू रीजन की है। नए परिसीमन में कश्मीर और जम्मू में सिर्फ 1 सीट का ही फासला है। बीजेपी ने कश्मीर में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कई सीटों पर निर्दलियों को समर्थन दे रही है। बीजेपी का ज्यादा जोर जम्मू रीजन पर है। इसी को धार देने के लिए चुनावी डेथ ओवर में योगी ने कमान संभाल ली है। एक तरफ बीजेपी तीसरे चरण के रण को धार दे रही है तो जम्मू में कांग्रेस भी जोर लगा रही है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। राहुल गांधी जब जम्मू में इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे तब उनके साथी उमर अब्दुल्ला उन्हें नसीहत दे रहे थे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का ठीकरा उनके सर फोड़ रहे थे। चुनावी मौसम में बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका और राहुल उमर की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है जो हमारा अलायंस था वो भी इनसे खुश नहीं है। भी जो जम्मू की हमने इनको सीटें दी थी वहां पे ना इन्होंने कैंपेन की है, ना राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं, तो जो इनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी वहां गए नहीं। और यहाँ वादियां में ठंडी हवा लेने के लिए जहां इनके कोई कैंडिडेट भी नहीं है वहां पे ये सैर करने जरूर इलेक्शन में गए। घाटी में तीसरे चरण से पहले ही चुनावी बिसात बिछ चुकी है। किसकी होगी शहर और किसे मिलेगी मार, इसका पता 8 अक्टूबर को सबसे पहले जी न्यूज पर चलेगा। रजत बोहरा, जम्मू, जी मीडिया। जी न्यूज।